और जा रहा हूँ जहाँ कैलिफोर्निया के बहिष्कृतों ने अपनी एक दुनिया बना ली है। अमेरिका का इकलौता शहर है जहाँ कोई कानून नहीं है। मेरे चेहरे से कैमरा हटाओ यार। ये कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के बीच में है जहाँ मौजूदा तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारे यहाँ 14 लोगों की मौत भीषण गर्मी के कारण हुई। मैं अकेला स्लैब सिटी के लोगों से मिलने जा रहा हूँ, उनकी कहानियां सुनने और ये पता लगाने के कि ये कितना गैर कानूनी है। मैं ऑफिशियली स्लैब सिटी में एंटर कर रहा हूँ। अजीब माहौल है। ठीक है, मैंने अपनी कार पार्क कर दी है और अब मैं आसपास घूम रहा हूँ। मुझे पहली चीज जो दिख रही है वो है टी का बगीचा। अब ये बगीचे जैसा नहीं दिखता, लेकिन वो हमेशा आपके दिल में तो है। ऐसा लगता है कि हर जगह ट्रेलर होम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें लोग रहते हैं या नहीं। मुझे लगता है शायद रहते होंगे, लेकिन इस गर्मी में क्या पता। बाहर का तापमान सचमुच 118 डिग्री है। मैं मर रहा हूँ। यहाँ की बदबू काफी दिलचस्प है, जैसे एक विशाल कबाड़ खाना। यहाँ सब कुछ देहाती और त्यागा हुआ है। मतलब ये कभी एक स्कूल बस थी, अब ये ऐसा दिखता है। ये मुझे इंटू द वाइल्ड फिल्म की याद दिलाती है और असल में मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि इसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म। यहाँ कोई है क्या? ठीक है, हम सैल्वेशन माउंटेन पर पहुंच गए हैं। चलो इसे देखें। भगवान, यहाँ बहुत गर्मी है और मेरा मतलब ऐसी गर्मी जैसे कि आपके चेहरे पर हेयर ड्रायर की हवा आ रही हो। यहाँ बहुत अकेलापन और एकाकीपन है। यहाँ कोई भी नहीं है। इस इंस्टॉलेशन को सैल्वेशन माउंटेन कहा जाता है। ये यहाँ का लैंडमार्क है। इसको अकेले बनाने में एक आदमी को 30 साल से ज्यादा लगे। उनका नाम लेनर्ड नाइट है। 1984 में प्रोजेक्ट बनाने की उनकी पहली कोशिश बारिश में बर्बाद हो गई, लेकिन वो निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने इसे ऐसे देखा मानो भगवान उनसे कह रहे थे कि फिर से शुरुआत करनी चाहिए। नवाजो इंडियंस से प्रेरणा लेते हुए और बिल्डरबिल की मदद से, जिनसे मैं मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। लेनर्ड ने अपना पूरा जीवन ये संदेश फैलाने में बिताया कि भगवान प्रेम में है। जो पहाड़ी उन्होंने बनाई है वो स्लैब सिटी का प्रतीक है और अमेरिका की लोक कला का अद्भुत नमूना है। गिटार की आवाज, लोगों की भी। चलो देखते हैं। मैं अपना कैमरा नीचे रख रहा हूँ ताकि जो स्थानीय लोग पहले से ही मुझे घूर रहे हैं उनका ज्यादा ध्यान न खींचूं। यहाँ कॉफी मिलती है। बेरिल, एक नया लड़का आया है। नमस्ते, कैसी हैं आप? मुझे थोड़ी कॉफी मिल सकती है प्लीज? शायद। और हाँ, चीनी नहीं है, माफ करना, लेकिन पीछे क्रीमर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, वेलकम। आपको यहाँ कितने साल हो गए? शायद 7 के आसपास, हालांकि पक्का नहीं पता। वो हफ्ते के हर दिन, वीकेंड पर भी दुकान खोलती है। हाँ, हर सुबह। यहीं से लोग अपना दिन शुरू करते हैं। तो 8 साल पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा एक प्रिंटिंग बिजनेस था, पर मेरी पूरी सोशल सिक्योरिटी अप्रूव हो गई तो सब कुछ उठाकर फेंक दिया। यहाँ मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, अच्छी जगह है। आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आना चाहें तो बढ़िया जगह है। मुझे यहाँ के लोग पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे साधारण लोगों के बीच रहना पसंद है। पता नहीं, शायद इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। मुझे नहीं पता, ये एक संभावना हो सकती है। मुझे पता है कि मैंने इसे ठुकरा दिया है, लेकिन मैं दूसरे लोगों की तरह पागल नहीं हूँ और इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे? वो मुझे म्यूजिक बजाने देते हैं और औरतें इस बूढ़े आदमी को अपने साथ फ्लर्ट करने देती है ना? और इसीलिए ये मजेदार है। क्या आप कभी एलए वापस गए? मैं अपने परिवार के पास जाता हूँ। मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं। आपके बच्चों को कैसा लगता है कि आप स्लैब सिटी में रहते हैं? उन्हें इसमें कोई हर्ष नहीं है। मेरी माँ मुझे मारने वाली थी। मेरे पोते ने मेरा साथ दिया। मैंने इंटरनेट पर देखा तो हत्या का पता चला। माँ, हाँ। देखो, ये थोड़ा खतरनाक तो है। स्लैब सिटी की परिभाषा देनी हो तो मैं स्टार वॉर्स बार का नाम लूंगा। मुझे ये पसंद है। मुझे भी पसंद है। मैं कुछ खड़ूस लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं उस तरह के लोगों को नहीं ढूंढ रहा। हर कोई कभी ना कभी खड़ूस हो ही जाता है। ये ऐसे ही करता है।
You might be dark, you might be light. You're doing what's right now. मैं 2008 से यहाँ हूँ तो 15 साल। वाह, तब मैं हाई स्कूल में था और मैं मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। मैं कैंपिंग कर रही थी। मैंने खुद को कॉन्टिनेंटल अमेरिका की सबसे गर्म जगह पर जाने के लिए इनवाइट किया, जो कि यूमा के रेगिस्तान वाला इलाका है। हाँ, तो मैंने रूट 66 का रास्ता लिया और नीचे उतर गई और आप समय पर पहुंच गई, है ना? हाँ, मैं सॉल्ट स्टीन में कैंपिंग कर रही थी। मेरे पास कैंपिंग कर रहे लोग बोले, फील्ड ट्रिप पे चलोगी? मैंने कहा हाँ। कहाँ पर? ऐसा मत करो। हाँ, क्योंकि तुम लोग कबाड़ में जा रहे हो। हाँ, वो वाला और वो दूसरा भी जो कबाड़ में जा रहा है। वो कुत्ते किसके हैं? वो सब यहाँ आ रहे हैं। एक दिन मैं मिलूंगा। वो कुत्ता कौन सा है? बेरिल को यह पता लगाने के लिए थोड़ी देर के लिए जाना होगा कि कुत्तों के मालिक कौन हैं, इससे पहले कि वो हर जगह कचरा फैला दें। अब वो सुझाव दे रही है कि मैं रैंगलर में खाऊं और वो बाद में मुझसे मिलने आएगी ताकि मुझे इस अजीब भूतिया शहर का अंधेरा हिस्सा दिखा सके। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पिछले लगातार 13 सालों से हूँ। मेरी कमर पर चोट लगी थी और 8 सालों से व्हीलचेयर पर हूँ। स्लैब सिटी एक स्वतंत्र जीवन शैली वाला समुदाय है। हम इसे एक समुदाय के रूप में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहिष्कृत हैं, विकलांग हैं, जिनके पास रहने के पैसे नहीं हैं, वो यहाँ आ सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ आप हर दिन कैंपिंग कर सकते हैं। ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मौसम वास्तव में बहुत गर्म है और इसने सभी को चौंका दिया जब जुलाई के पहले हिस्से में ये केवल 92 डिग्री था। फिर ये 100 के पार जाने लगा और फिर एक हफ्ते में घातक मौसम हो गया और हमारे यहाँ भीषण गर्मी के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। स्लैब सिटी के लोगों के बारे में मुझे और बताएं। बहुत से लोगों को पहले से ही ये धारणा हो जाती है कि इस जगह पर कानून नहीं है, कि आप यहाँ जो चाहें कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से तर्कसंगत और नैतिक कारण के दायरे में है। हम सबके पास दिमाग है और हम सही काम करते हैं और यहाँ सिर्फ गलत काम करने नहीं आते। अच्छा, क्योंकि ये बकवास है। हम नजर रखने का कोई काम नहीं करते, लेकिन हम एक सामूहिक बैठक जरूर करते हैं। आपको आक्रामक होना पड़ेगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस कितनी बार? यहाँ पुलिस को मत बुलाना। हर कोई आपसे यही कहता है, यहाँ पुलिस को मत बुलाओ। हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार? हर दिन आते हैं। हर दिन पुलिस यहाँ गश्त करती है। और जब वो लोगों को अपने सामने मेथ लेते देखते हैं तो वो कुछ नहीं कहते? ओह हाँ, अगर आप उसे जला रहे साफ कांच की पाइप जैसी चीज, वो निश्चित रूप से आपको रोकेंगे और हिरासत में लेंगे और वही सब। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछूं, क्या यहाँ हत्याएं होती हैं? यहाँ सच में गंभीर अपराध होते हैं? हाँ, कुछ झगड़े होते हैं और वो तो जाहिर है। जैसे कि हत्याओं की बात करें, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। मैंने देखा नहीं है तो इतना ही कहूंगा। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। एक ट्रांसजेंडर जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स के लिए खड़ा हो रहा था और जाहिर तौर पर एक लड़की और 2 ट्रांसजेंडर लड़कों के साथ 3 तरफा प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इसलिए हम उस एक ट्रांसजेंडर ब्लैक जेंटलमैन के बारे में सोच रहे हैं जो जरूरी नहीं, सिर्फ एक शक है। वो उसे ढूंढने ओरेगन गए क्योंकि वो बच्चा चाकू से मरा हुआ पाया गया और वो नहर में तैरता दिखा। केन जो मुझे बता रहा है वो अजीब है और उसने मुझे बेचैन कर दिया क्योंकि मैं वापस जाकर बेरिल को स्लैब सिटी के टूर के लिए लेने जा रहा हूँ। क्या ये टेस्ला है? हाँ। और कौन शेयर करना चाहता है? ये मेरी पत्नी की गाड़ी है। हाँ, वो आदमी वही है। वो आदमी कौन है? ओह, ब्रायन। वो यहाँ रहते हैं? अरे नहीं, वो एक तरह का स्नोबर्ड है। स्नोबर्ड्स यानी वो सिर्फ सर्दियों के लिए आते हैं? हाँ, मैंने सुना इस बार गर्मी में लोग मर रहे थे क्योंकि गर्मी है और एसी नहीं है। बात दरअसल एसी की नहीं है, हाइड्रेशन की है। और उनमें से कुछ वैसे ही मामले थे, समझे ना? फेंटानिल। हाँ, मेरा ख्याल है वह हाल ही में आया। हाँ, हाल ही में। अच्छा, और उस आदमी के पास ये सारे कुत्ते हैं? कहाँ पर? ओह हाँ, वुडी। क्या? हाँ, अब वो एक समस्या बन गया है क्योंकि उसे खुद का ख्याल रखना नहीं आता। क्या ये स्थानीय लोग हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर आप उन्हें नहीं जानती तो शायद वो स्थानीय नहीं हैं। अच्छा, वहीं पर। बहुत से लोग स्लैब सिटी में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये वास्तव में दुनिया की किसी दूसरी जगह की तरह नहीं है। यहाँ बहुत सारी आकर्षक चीजें हैं। हाँ, सोशल मीडिया हमें बर्बाद कर रहा है।
क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि वाह कोई कानून नहीं है, हम जो चाहें कर सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा हो गया। ये ईस्ट जीसस है ना, ये इलाका, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। हाँ, चार्ली रसेल ने इसे शुरू किया था। जब वो गुजर गए तो उनकी माँ को शामिल कर लिया गया और उन्होंने इसे एक फाउंडेशन में बदल दिया और इसी तरह ये चलता है। इसमें निदेशक मंडल वगैरह और बाकी सब कुछ है, इसलिए उनकी इच्छाएं अब भी जीवित हैं। अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करके बहुत ही कूल चीजें बनाई हैं। सही कहा। वास्तव में सुंदर कबाड़ खाना है। हम स्लैब सिटी में रिसाइकल करने के प्रतीक हैं। यहाँ बहुत सारे कलाकार भरे पड़े हैं। मैंने कभी भी इसके जैसा कुछ भी नहीं देखा है। यहाँ की क्रिएटिविटी मुझे बर्निंग मैन की याद दिलाती है। यहाँ सब कुछ एक्सपेरिमेंटल और रिसाइकल्ड है और कला में राजनीति घुली लगती है। ये जगह मूर्तियां बनाने वालों, म्यूजिशियंस, सर्वाइवलिस्ट्स और लेखकों के लिए एक शरण स्थली है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलती है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है स्लैब सिटी का, शायद बहुत अनोखा तुम जानते हो? अरे हाँ। और प्रभावशाली। यहाँ रहते हुए आप कभी बोर नहीं होते? यहाँ हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा, बात करने के लिए लोग। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत से लोग जिम्मेदारियों या निजी जीवन को साथ लेकर आते हैं। अपने जीवन को। तो क्या ये कभी आपकी समस्या बनता है या लोग बस? इस समुदाय की अच्छी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि सभी के पास कुछ न कुछ हुनर है। फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं कर सकते मत करो, हर किसी के पास हुनर है। हम सब जानते हैं। बात यह है कि लोगों के साथ आपके रिश्तों की गहराई कितनी है। जैसे आप किसी को किसी चीज से बेहतर जानते हैं और वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और वो कुछ मिनट में ठीक हो जाएंगे। वो बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और आप उन्हें भड़ास निकालने देते हैं? हाँ। आप लोग एक साथ एक ही जगह पर साथ मिलकर रहते हैं? अच्छा, आप भी कर लो। अरे वही चीज, आप वहाँ बैठने वाले हैं और फेंकने के लिए कुछ ढूंढने वाले हैं और नदी के पार फेंकेंगे। बस किसी को चोट मत पहुंचाओ। हाँ, यही नियम है। बस किसी और के साथ कुछ मत करो। हाँ, काफी हद तक सही, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को जाहिर करना आना चाहिए। ये मदद करता है बहुत ज्यादा। जरूर। और लोग यहाँ भी आते हैं, बेरिल, है ना? हाँ, या इसे नुकसान पहुँचाने का तरीका सीखने के लिए या जो भी हो, जैसे बस भागने के लिए, है ना? वाह क्या जगह है ना? लोग यहाँ टूरिस्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा देखिए, कुछ जगहों पर लोग टूरिस्ट्स को पसंद करते हैं और कुछ नहीं। ये इस पर डिपेंड करता है कि टूरिस्ट्स कैसे हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी कार से बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको पता है, मुझे ये पसंद है। यही असली बात है, सीखना, लोगों से मिलना, बिल्कुल इंस्पायर करना, बस यही। बेरिल मुझे बिल्डरबिल से मिलाने ले जा रही हैं, जो पहले होमलेस थे और यहाँ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। आजकल वो स्लैब सिटी के एक एल्डर माने जाते हैं और इस कम्युनिटी के लीड म्यूजिशियंस में से एक हैं। मुझे पता नहीं था कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। अरे नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं बस हेलो बोलने और देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है। आप यहाँ के लिए एक लेजेंड हैं। सब बिल्डरबिल की बात करते हैं। आपने अपना नाम बहुत अच्छा बना लिया है। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक सर्विस लाइफ जीने जा रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो यही लगता है कि यही होना था। यहाँ हर किसी के पास कोई ना कोई वजह है कि वो बाहर की दुनिया में फिट नहीं होते। हम बस इसी के बारे में बात कर रहे थे, कार में, एकदम वर्ड टू वर्ड। लोग यहाँ कम्युनिटी ढूंढने आते हैं। हाँ, वो यहाँ भागते हुए आते हैं और फिर किसी तरह उन्हें कम्युनिटी मिल जाती है। हाँ। क्या आप यहाँ से कभी जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे हमेशा? मेरे पास जाने के लिए और कहीं है ही नहीं। आप यहाँ कितने सालों से हैं? शायद 24 साल हो गए। मैंने अब तक किसी से नहीं सुना जो यहाँ 30 सालों से ज्यादा रहा हो। ओह, कुछ लोग थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गायब हो जाने की आजादी एक ऐसी चीज है जिसे हम सब हल्के में ले लेते हैं। सिर्फ ये डेजर्ट ही लोगों को सोसाइटी से हटने और फिर कभी न मिलने का मौका देता है। रिसर्च दिखाती है कि ज्यादातर रेजिडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ रनिंग वाटर नहीं है और ड्रग एडिक्शन बहुत आम है, लेकिन इस जगह को सच में अनलिवेबल बनाती है ये गर्मी। आप कैसे हैं? आपको पानी चाहिए? जैसे पीने का पानी? हाँ बिल्कुल। क्या उन्हें भी चाहिए? आप यहाँ गर्मी में कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अरे आप जानते हैं। ट्रू। माइक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कब से यहाँ हैं? वो यहाँ 30 सालों से हैं, मैं 4 सालों से। 30 साल? हाँ, ये रोलर कोस्टर की तरह है। चीजें धीरे धीरे और खराब होती जा रही हैं। ऐसा क्यों है? ड्रग्स, ज्यादातर ड्रग्स ने हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है। हाँ, दुर्भाग्य से यहाँ कई लोग हैं जिन्हें उनके दोस्तों और परिवार ने रिजेक्ट कर दिया और अब वो यहाँ आकर मेथ हेड बन गए हैं। क्या ये ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा है? कम से कम आधे लोग। समर में ये और भी खराब हो जाता है क्योंकि समर में लोग यहाँ फंस जाते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे 5G से डर लग रहा था। 5G जैसे फोन का सिग्नल? हाँ। तो आपने ग्रिड से बाहर जाने का फैसला किया? हाँ, जितना हो सका। लेकिन यहाँ 5G है। हाँ, लेकिन
जब तक आप एक फुटबॉल फील्ड की दूरी पर हैं तब तक आप सेफ हैं। अगर आप एक फुटबॉल फील्ड से पास हैं तो वो इसे वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 5G पर कितना रिसर्च हुआ है, लेकिन जब किसी क्राउड को हटाना होता है तो वो 5G वेपन यूज करते हैं। इससे आपकी स्किन पर जलन होती है। 5G के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, ये आखिरी स्ट्रॉ था। और फिर सोसाइटी भी तो आपकी दोस्त नहीं लगती। क्या आपको यहाँ रहने के लिए रेंट देना पड़ता है? आप अमेजन से ऑर्डर कैसे करते हैं? नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं। आप गूगल पर रजिस्टर करके एक एड्रेस ले सकते हैं। कोने पर दोनों साइड 700 है और दूसरी साइड 698 है। हाँ, गूगल बहुत स्मार्ट है। कुछ लोग अपने घर के चारों तरफ बार्ब्ड वायर लगा देते हैं और लिखते हैं नो ट्रेसपासिंग। असल में जब आप अंदर जाते हैं तो बहुत से लोगों ने अपने घर को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई अलग होता है। और हाँ, यहाँ बहुत से एंटी सोशल लोग भी हैं जो असल में लोगों से डरते हैं। क्या यहाँ झगड़े होते हैं? नहीं, वो यहाँ 30 साल से हैं और उन्होंने यहीं 5 बच्चों की परवरिश की। आप 30 साल से यहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ 19 साल की उम्र में लेकिन आई उनके हस्बैंड, आप जानते हैं, उन्होंने कुछ ड्रग्स के साथ डील की थी और वो अभी भी यहाँ हैं और ड्रग लाइफ जी रहे हैं। मेरा मानना है कि लोग जहाँ से आते हैं वहाँ से वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर यहाँ आकर या तो रिबेलियस बन जाते हैं या फिर ड्रग्स में चले जाते हैं, तो वो एजुकेटेड लोग होते हैं। हाँ, और बहुत से लोग वो बस, मैं इसे द आइलैंड ऑफ मिसफिट टॉय कहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ किसी ना किसी तरह फिट हो ही जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से, जैसे मैंने कहा, यहाँ बहुत से लोग ब्रोकन होते हैं। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हम यहीं मिले थे। ओह, करीब 4 साल पहले? हाँ, हम एक दूसरे को करीब 4 साल से जानते हैं और जब उनके और उनके हस्बैंड का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ। ओह, आप 6 महीने पहले अलग हुए? हाँ। अच्छा, मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। हेलो। अच्छा किया आपने। हाँ, वो बहुत अब्यूसिव था। उसने उनके दांत तोड़ दिए। वो सालों तक उन्हें मारता रहा। उसने उन्हें कैदी बनाकर रखा था। वो चाहता था कि वो उसे मास्टर कहें और ऐसी बातें करता था। वो चला गया? नहीं, वो अभी भी यहीं है। एक दिन हम सड़क पर ड्राइव कर रहे थे और उसने कहा, मैं तुम दोनों को शूट करने वाला हूँ। क्या आपको अकेलापन बहुत महसूस होता है, खासकर गर्मियों में? सच में, क्योंकि जैसे आपने कहा, जब मैं उनसे पहले मिला था तब मेरे बहुत दोस्त थे और यहाँ कई छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं। जैसे वहाँ वो रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है मैं गलत समय पर आया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। शनिवार को उस रेंज पर, आप देख रहे हैं, वहाँ ब्लॉक के पास दाईं तरफ, अंधेरा होते ही वहाँ एक कंसर्ट होगा। करीब 20 लोग परफॉर्म करेंगे। आज रात? आज शनिवार है। हाँ, आज रात 20 लोग परफॉर्म करेंगे। हाँ, ठीक अंधेरा होते ही। आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कोई रूल्स नहीं है। और लोग आमतौर पर बहुत रिजर्व्ड होते हैं? नहीं। ओके, वो फ्रेंडली होते हैं। जब मैं सूरज के ढलने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं रैंगलर के पास वापस जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या केन आज रात कंसर्ट में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम आज रात शो में आते हैं तो हम यहाँ बैठ सकते हैं? ठीक है। बस आप कह रहे हैं कि सॉरी, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है। आप ठीक हैं? आगे बढ़िए। एक सेकंड के लिए मुझे लगा हमें शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन केन यहाँ के प्रोफेशनल हैं। ये सब देखने के बाद मुझे स्लैब सिटी की जिंदगी का वो दुखद पहलू याद आता है और अमेरिका के रूरल इलाकों में बढ़ती ड्रग ओवरडोज की समस्या भी। मुझे इसे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ। जैसे जैसे रात गहराएगी, चीजें और खतरनाक होती जाएंगी। रेगिस्तान में जब रात होती है तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। हम अब म्यूजिक के पीछे जा रहे हैं। धन्यवाद। माइक पर जो इंसान खड़ा है वो वही पिंक गाय है जिससे हम पहले मिले थे। Before I met you, break 1,000 more, baby, before I'm through. I wanna tell you, pretty baby, when I see you make my own. I'm ready to tell you, honey, that I'm bad to the bone. ABC in Slab City. ठीक है, हमें इसे थोड़ा बदलना होगा। हाँ, ये काफी अच्छा था। मुझे नहीं पता कि ये अजीब लगेगा या नहीं, लेकिन ये लगभग ऐसा है जैसे हम सब मिलकर कुछ बना रहे हैं। हम मिलकर एक बेबी बना रहे हैं। देखिए, हमारा बेबी। ये सॉन्ग हमारा बेबी है। जो एक मिशन था अमेरिका के सबसे लॉलेस टाउन को एक्सप्लोर करने का, वो आखिर में कैलिफोर्निया की एक सब कल्चर की डार्क साइड को दिखाने वाली जर्नी बन गया। और ये उतना लॉलेस और डेंजरस नहीं था जितना मैंने सोचा था। स्लैब सिटी के लोग बहुत मजबूत हैं और इस डेजर्ट में जो क्रिएटिविटी है वो कहीं और नहीं मिलेगी।